श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ते लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड वालों 327वां मासिक राशन वितरण समारोह स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की पुण्य स्मृति ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए तो एक कन्या की शादी करवाई। हर महीने के वांग इस महीने भी परम पूजनीय पंडित राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। तो इस कार्यक्रम की देख रेख कर रहे थे मंदिर सभा के प्रधान प्रवीण बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंबर जी, चेयरपर्सन सरला चोपड़ा जी तो स्टेज सैकटरी रमेश गोयल जी। अज के राशन वंड समागम की दिव्य ज्योति का प्रकाश पंजाब हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा पास करने वाली अंकिता गोयल ते सुमन गोयल ने अपने घर कमला नाल कीता ते उन्हां दा साथ दे रहे सन। अज के प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री विपिन जैन जी ते उन्हां दी धर्म पत्नी सुनीता जैन जी जिहड़े कि शर्मन जैन स्वीट्स के मालक ने। राशन वितरण समारोह के 327वां मासिक राशन वितरण समारोह से जिस मुख्य मेहमान के तौर पर पद्म श्री विजय चोपड़ा जी शामिल हुए तो उन्होंने मंदिर सभा ने एक रजाइयां का ट्रक के नाल गर्म पानी दीयां बोतलां भी इस ट्रक से रवाना कीतियां। इस बार दे इस ट्रक की सेवा कर रहे सन ज्ञान स्थल मंदिर सभा के सीनियर वाइस चेयरमैन श्री रविंदर गुप्ता जी। इस मौके पर पंजाब से हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा पास करने वाली लुधियाना की बेटी अंकिता गोयल के सुमन गोयल को विशेष तौर पर उन्होंने इस उपलब्धि वास्ते सन्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने पेरेंट्स को भी मंदिर सभा ने विशेष हुनर देके सन्मानित किया। विश्व सनातन धर्म महासभा के महासचिव चंद्र सेन पोला जी, अध्यक्ष संजीव सचदेवा शेरू जी ते पंडित राजन शर्मा जी जोड़े कि संयोजक ने इस सभा के उन्होंने कहा कि अज सनातन धर्म को एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होकर देश के समाज वास्ते काम करना चाहिए और सनातन धर्म जोड़ा कि सब तो पुराना धर्म है उसके सारे पैरोकारों को मिलकर एकजुट होकर देश में काम करना चाहिए। इस मौके पर हरकेश मित्तल जी वाइस प्रधान पक्षी सेवा समिति, नीरू मित्तल जी समाज सेविका, बेबी तीर जी, संजीव तीर जी जोड़े कि पक्षी सेवा समिति तो आए सन उन्होंने भी अपनी दान राशि दे के ज्ञान स्थल मंदिर सभा के समाज सेवा के कामों से विशेष योगदान दिता। स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी को समर्पित रहा यह राशन वंड समागम। इस मौके पर समाज के उल्लेखनीय योगदान देने वाले मदन लाल परदेसी जोड़े कि शाम समाज आश्रम संभाला दे सन उन्होंने 200 महीने लगातार राशन वंडन की मुहिम को जारी रखा है। इस करके उन्होंने स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज समाज सेवा अवार्ड देके सम्मानित किया। उत्थे ही प्रतिनिधि पंजाब केसरी श्याम शौरी जी ने भी स्वर्गीय जगदीश बजाज समाज सेवा अवार्ड देके सन्मानित किया। आज के इस राशन वंड समागम से ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम के होरना साथियों ने मिलकर अपना सहयोग देके इस राशन वंड समागम को सफल बनाने की अहम भूमिका अदा की है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 327वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह मंदिर साहब के फाउंडर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, मंदिर सभा के चेयरमैन पद्म श्री विजय चोपड़ा जी और मंदिर सभा की कार्यकारिणी के सहयोग के नाल 327वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह जोड़ा कि है अज शुरू होया। इसकी अध्यक्षता श्री विपिन जैन शर्मन स्वीट वाले ने की और इस नाल ही उन्होंने कन्यादान भी किया। मंदिर सभा अज 327वें राशन वितरण समारोह के दो बच्चियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਸੀਐਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ और तकरीबन 400 परिवारों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं नगर निवासियों ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਢ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 500 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। जय भारत, जय हिंद। यहाँ पे मुझे श्री ज्ञान स्थल मंदिर आमंत्रित किया गया और उस अवसर पे मैं आई हूँ यहाँ पे, और ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा रहा। ये 327वां कार्यक्रम है जहाँ पे राशन बांटा जा रहा है लोगों को, और बिना कोई भेदभाव से ये जो काम करा जा रहा है बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और इसके अलावा यहाँ पे बेटियों के लिए जो कोर्स करवाया जाता है, जैसे स्टेज पे कहा गया है कि ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं, लड़कियों को पढ़ाते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहीं पे विवाह समारोह भी करा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए काफ़ी प्रगति वाला काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग आई थिंक। थैंक यू। मैं पहला इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत थैंकफुल है कि इन्होंने मैनू बुलाया। इन्होंने मैंने बहुत फ़ोन कॉल्स किए थे कि मैं मना नहीं कर पाई, कि इन्ना प्यार इन्होंने दिखाया कि मैनू आना ही पिया अज। तो मैं जो ये गतिविधियां कर रहे हैं उपर, इन्होंने मैंने दिखाया कि कंप्यूटर कोर्सेज सिखा रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, सिलाई का कोर्स करवा रहे हैं। बहुत अच्छी गल है कि आप कुड़ियां ने इंपावर कर रहे हैं। जे आप नहीं इंपावर करांगे तो कौन करेगा। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ SLI ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਚਿੰਗ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਜਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर चौक सुबानी बिल्डिंग लुधियाना की तरफ से आज 58वां रजाइयों का एक ट्रक शहीद परिवार फंड के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की सेवा के लिए भिजवाया जा रहा है। ये ट्रक हमारे श्री रविंद्र गुप्ता जी, स्पीड क्राफ्ट के मालिक और ज्ञान स्थल मंदिर के सीनियर वाइस चेयरमैन, और उनके सुपुत्र श्री गौतम गुप्ता जी मिलकर अपने स्वर्गीय श्री देवकी नंदन गुप्ता जी की याद में यहाँ पर से रवाना करने जा रहे हैं, जिसमें 250 रजाई है और 250 हॉट बोतल पानी वाली है, जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को ठंड से बचाने का प्रयास इनकी तरफ से किया गया है। मैं श्री रविंद्र गुप्ता जी का आभारी हूँ, जिन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाओं के लिए लगातार दान राशि दी है, और शहीद परिवार फंड के माध्यम से आज एक ट्रक यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और साथ ही उनके पुत्र हैं गौतम
अपना गौतम गुप्ता जी, उनका भी मैं आभारी हूँ, जो कि ये सेवा में आज प्रातःकाल से हमारे साथ आए हुए हैं। ये सेवा करने वाला ऐसा परिवार है जिन्होंने समय समय पर अपने माताजी और अपने पिताजी की याद में ज्ञान स्थल मंदिर में भी डोनेशन दी है और शहीद परिवार फंड के माध्यम से जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए भी सेवाएं दी हैं। और साथ ही लुधियाना शहर में जहां पर भी धर्म का, समाज का कोई भी कार्य हो रहा है, वहां पर इन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई है। मैं इनका और इनके पूरे परिवार का ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा यज्ञ के संस्थापक स्वर्गीय जगदीश बजाज जी की आज पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि पर आज जहां 327वां राशन वितरण समारोह यथावत चला, उसके साथ ही आज इसे सम्मान समारोह विशेष समाज में जो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, आज उनमें से 2 बच्चियां जो जज बनी हैं, हमारे साथ श्याम शौरी जी, और एक इस प्रकार का व्यक्तित्व जो उम्र के अंतिम पड़ाव में है लेकिन इस समय भी गौ सेवा में रत हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का आज सम्मान समारोह रखकर आज इसे 58वां आज जो जम्मू कश्मीर के लिए जो ट्रक भेजा जाता है सहायता, आज उसे विशेष आज यहाँ पर हमारे पद्मश्री पंजाब के सिरमौर श्री पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, उनके आगमन से आज ये श्रद्धांजलि सभा संपूर्ण हुई। और सकल समाज से जो संवेदनशील भाव रखते हैं उनसे आज मैं ये अवश्य कहूँगी कि जिस प्रकार से आपने अपना हाथ इस सेवा के यज्ञ को, आप जो आहुतियाँ डालते रहते हैं उसके साथ ये निरंतर बिना किसी रुकावट के चलता रहा, ये अपना सहायता का हाथ, अपना दान राशि जो आप यहाँ भेजते हैं उसे यथावत बनाए रखेगा। आप सभी की ओर से मैं इस मंदिर स्थल की ओर से आज मैं बजाज साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। जय श्री राम। मैं पंडित राजन शर्मा एस्ट्रोलॉजर। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸੁਮਾਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੌਂਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 327ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਸਥਲ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੂਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੇਰੂ ਸਚਦੇਵਾ, अध्यक्ष विश्व सनातन धर्म सभा और अध्यक्ष श्री त्रिपुति बालाजी रथ यात्रा महोत्सव कमेटी। ਅੱਜ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰੋਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਔਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਭੋਲਾ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਬਜਾਜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਜੀ, ਕਪੂਰ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਥ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੇਰੂ ਸਚਦੇਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 327ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ दंडवत प्रणाम करदा होया सब दा धन्यवाद करदा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हम श्री हित लालड़ी कुंज मंदिर जालंधर से हित पारस आज श्री ज्ञान स्थल मंदिर में आए हैं और जैसा आयोजन इन्होंने किया है, और ये आयोजन आज का नहीं है, कई वर्षों का है, और जिस प्रकार ये हर महीने विधवा औरतों को खाद्य सामग्री भिजवाते हैं, उनके घरों तक पहुंचाते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए। और अभी जैसे हम इनके मंदिर में हमने भ्रमण किया तो पता चला कि ऊपर खास कर कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे भारत का जो भविष्य है वो और मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ऊपर इन्होंने ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग, कंप्यूटर कोर्स, ऐसे अनेक कितने सारे व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिससे कि स्त्रियों को और हमारी बच्चियों को रोज़गार मिल रहा है, उन्हें एक अलग हिम्मत मिल रही है अपने जीवन में आगे बढ़ने की और अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने की। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा ज्ञान स्थल मंदिर का कि जिन्होंने ये आयोजन इतने बड़े स्तर पर पूरे, मुझे लगता है कि शायद पूरे भारत से संत समाज पहुंचा है, अलग अलग वर्ग से सब उपस्थित हैं, और जिनकी अध्यक्षता में, और ख़ासकर धन्यवाद जो मंदिर कमेटी है, इतनी सुंदर व्यवस्था। और आज के समय में इंसान इतना मतलबी हो चुका है कि वो केवल अपने बारे में सोचता है। ऐसे समय में भी अगर कोई लुधियाना शहर में, और यदि कोई अपने जीवन में से समय निकाल करके
लोगों के भले के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो उसमें श्री ज्ञान स्थल मंदिर का एक बहुत बड़ा और सुंदर नाम आता है। और मेरा इसी के साथ मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप सब लोग भी इस मंदिर से जुड़िए, इनकी संस्था से जुड़िए, जिसका जो भाव जुड़े, जो सहजता में, जो ठाकुर जी प्रेरणा दें, आप ज़रूर योगदान करें और इनके इस उत्सव को, क्योंकि उत्सव माने उत्साह, जिस उत्साह से ये सबकी सेवा करते हैं वो उत्सव बन जाता है। उस उत्साह में आकर के आनंद लें और सब बच्चियों को आशीर्वाद दें और सब माताओं का आशीर्वाद लें। इसी के साथ यही मैं सबको प्रणाम करते अपनी वाणी को विश्राम देंगे। जय जय श्री राधे। सब नूं जय श्री राम जी, जय जय श्री राधे। मैं लुधियाना वुलन मैन्युफैक्चरिंग एसोसीएशन का चेयरमैन है संजू धीर, और मैनू अज इन्होंने बुला के, मित्तल साहब ने बुला के, सब ने बुला के, बजाज साहब ने, गर्ग साहब ने, सब ने बुला के मैनू समान वरत्या। मैं इन्हों कितना शुक्रगुजार हाँ, और मैं वादा करके जाना हर वितरण समारोह तो आया करो। देख के अज मतलब मन इन्ना खुश होया, जो सेवा कर रहे हैं बहुत औखी है, नहीं तो अजकल समाज बहुत बुरा हाल है। मैं इन्हों इन्ना धन्नवादी हाँ, दस नहीं सकता जी, जो ये सेवा कर रहे हैं। और मतलब ये किसी को कहन भी मतलब नहीं झकदे भी सानू आ दिओ जां इदां दिओ। और मैं 47 गौशाला इंडिया चला रहा जी, ध्यान फाउंडेशन का वाइस प्रेजिडेंट भी है। मैं 47 गौशाला है जिहदे असी मैं वाइस प्रेजिडेंट भी है जी। उन्होंने असी पक्षी सेवा समिति भी चलाने जी। बाकी अज देख के होर नज़ारा आ गया जिंदगी का, जिन्ना मैंने लगता परमात्मा मेरे ते, मेरे परिवार ते, सब ते बहुत कृपा करूगा। मैं बहुत खुश हाँ, सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। धन्यवाद धीर साहब। श्री राधे श्याम। मैं बेबी धीर, ज्ञान स्थल मंदिर। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं टीवी में ही देखती थी, लेकिन मेरे को ये आज देख के इतना अच्छा लगा प्रोग्राम कि परमात्मा हर समय हमारे पे अपार कृपा करे और हम आते रहें ऐसी संस्थाओं में। और मैं वादा करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब हो सके मैं यहाँ आऊँगी, हर संडे हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करूँगी। और सारों पे और सब पे परमात्मा की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम। पूरन की जो मेरे का, पूरन की जो मेरे का, हो गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, हो गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरन की जो मेरे का, हो पूरन की जो मेरे का, पूरन की जो मेरे का, पूरन की जो मेरे का, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। सदा रहे खुशहाल गणपति लाल, जो व्रत में तुम्हें दे आए, तुम्हें दे आए, तुम्हें दे आए। रिद्धि सिद्धि के दाता, भाग्य विधाता, जो तेरी महिमा गाए, विनती तुमसे बारंबार, विनती सुन लो मेरी, गणपति राखो गणपति राखो मेरी, गणपति राखो मेरी, गणपति राखो मेरी। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ज्ञान स्थल मंदिर में 327वां सेवा का यज्ञ है, जो कि सेवा करने वाले सेवाधारियों द्वारा लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों के घरों में रोशनी का दिया जलता रहे, इसीलिए ये प्रयास जारी है। आज से 27 साल पहले इस संस्था के सिरमौर श्री जगदीश बजाज जी ने इबादत की चाक पे आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का एक दीपक जलाया, जिसकी रोशनी आज भी सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के घरों को रोशन कर रही है। उनके बच्चे 3 वक्त का खाना खा सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसका प्रयास इस संस्था की तरफ से किया जा रहा है। अभी आपके टीवी स्क्रीन पर श्री गगन नेगी वीर सुपरस्टार एंड पार्टी के तमाम सदस्यों का मंच से सम्मान वरिंदर गोयल जी, रतनलाल गर्ग जी, राकेश बजाज जी, प्रधान प्रवीण बजाज जी की टीम इस समय उनका सम्मान कर रही है। महामंत्री रमेश कुंबर जी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी झुकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए सेवा के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ये वो सेवा का पथ है जिस पर चलकर सुकून मिलता है, खुशियां मिलती हैं, आराम मिलता है, और जो कुछ जिन्होंने पाया है उनको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस समय ज्ञान स्थल मंदिर की टीम श्री गगन नेगी जी का सम्मान करते हुए धीरे धीरे कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता है और लगातार प्रयास रहता है कि जितने भी लोग इसकी छत्र छाया में आए उनको सुकून मिले, आराम मिले और दुखों से छुटकारा मिले। आज का ये समारोह स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी को समर्पित है, जिन्होंने इस पावन भूमि पर तपस्या की और इस भूमि को पावन और पवित्र बनाया। एक ऐसे संत जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए ऐसी सेवा की है जिसको सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। और मैं मंदिर सभा की तरफ से विशेष तौर से आज के कार्यक्रम में हाजिरी लगवा रहे माननीय हरकेश मित्तल जी, डायरेक्टर बापूजी फूड प्रोडक्ट्स, और बहुत ही आदरणीय श्री संजू धीर, मैसेज राघव नेटवेयर, वाइस प्रेसिडेंट पक्षी सेवा समिति, जो बेजुबान पक्षियों के लिए सेवा करते हैं। मैं आदरणीय संजू धीर जी का यह मंच से स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बेबी धीर जी का भी स्वागत है, जो लगातार बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते हैं और रखबाग में ये विशेष तौर से वहां पर सेवा कार्य निभा रहे हैं। मंदिर की तरफ से इनको यहाँ पर आज विशेष सम्मान दिया जाएगा। उससे पहले मैं संजू धीर जी से गुजारिश करूंगा कि इस माइक से 2 लफ्ज हमारे देखने और सुनने वाले भक्तों के लिए संबोधन दें। मेरे ਵੱਲੋਂ जय श्री राम, राधे राधे जी। परमात्मा की अपार कृपा ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। जो ये उपराला देखा देख के मन खुश हो गया। परमात्मा बहुत कृपा करे, इस काम लिए सारे अगे लिया। मैं तो कहना बहुत अच्छा काम लग्या। जय जय श्री राधे जी।
आदरणीय और लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती बेबी धीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने मुखारबिंद से हमारे देखने और सुनने वाले भक्तों के लिए चंद शब्द कहें। आदरणीय श्रीमती बेबी धीर जी। जय जय श्री राधे श्याम। ये मीठी आवाज़ आपके जीवन में नई उमंग और नई रोशनी लेकर आएगी और राधा रानी का जय घोष बड़ी किस्मत वालों को कानों से सुनने को मिलता है। धन्यवाद। और बापूजी फूड प्रोडक्ट्स के मालिक श्री हरकेश मित्तल जी, जो कि अनेकों संस्थाओं के साथ संबंध रखते हैं और उनको नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया है। जहाँ बेजुबान पक्षियों के लिए सेवा करते हैं, वहीं जो प्राणी अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हो उनको भी नई दिशा देते हैं। उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत आदरणीय हरकेश मित्तल जी। जय श्री राम। ज्ञान स्थल मंदिर का 327वां राशन वितरण में जिसको आज से 27 साल पहले बूटा लगाया बजाज जी, मैं उन को चरणों में वंदना चंद्र में नमन करता हूँ। और इस संस्था को आगे चला रहे हमारे रमेश कुंबर जी, प्रवीण बजाज जी, राकेश बजाज जी, गर्ग साहब, अश्विनी गर्ग जी, वरिंदर गोयल जी, नरेश गोयल जी, जिहड़े कि निस्वार्थ इस संस्था की सेवा करते आ रहे हैं और लोगों के दुखों के उत्ते थोड़ी जी भी आप मलम लगा दीए, परमात्मा अपन बहुत कुछ ज़्यादा ज़्यादा दिंदा। इन्हां ने एक लड़ी के तौर पर एक दूजे नूं जोड़ के लोगों तो मंग के समझो राशन इकट्ठा करके सब नूं वितरण कर दिया। ये एक बहुत बड़ा समाज की सेवा कर रहे हैं। ये उपर किसी का पेट पालना और इस परिवारों नूं चलाना सब नूं बड़ा काम है। सब नूं बड़ी खुशी कि संजू धीर जी जो हमारे बीच आए, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े ही ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे खुद कहा कि मेरा मन है कि जो राशन वितरण हो मैं उसमें जाना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो इनका और भाभी जी का यहाँ आने पर वेलकम स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी अपना इस जग दे विच ओती पाने की कोशिश की पाई है। और इन्होंने कहा कि अगे भी जो भी मैनू तुसी आना मेरे नाल लेके आना। ये एक मन की भावना, अच्छे विचार है। जिहड़ा एडे बड़े अहुदे ते एडी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होवे और इत्थे आके एक अपनी मन की इच्छा प्रगट करे, ये भी एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा होंदी है। और सदा भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे और मेरा प्यार साथ सबका साथ रहे। और मैं इसी तरह मैं भी जो समाज की सेवा करते रहिए। जय जय श्री राम। ज्ञान स्थल मंदिर सभा बहुत ही आदरणीय श्री संजू धीर जी का सम्मान करने जा रही है, जो कि राघव नेटवेयर के मालिक हैं और पक्षी सेवा समिति के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो निष्काम सेवा करने में विश्वास रखते हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा होती है वहाँ पर अपना समय और धन डोनेट करते हैं। ऐसे महानुभाव आदरणीय श्री संजू धीर जी का सम्मान करते हुए ज्ञान स्थल मंदिर की टीम गर्व महसूस करती है। और रतनलाल गर्ग जी, अश्विनी गर्ग जी, राकेश मित्तल जी, नीरू मित्तल जी और उन्हीं के साथ श्रीमती बेबी धीर जी, जो कि संजू धीर जी की धर्मपत्नी है, वो भी आज इस सेवा यज्ञ में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। इनका ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सहयोग से ये 27 वर्षों का सफ़र तय हो पाया है और जब जब दानी सज्जन जुड़ते रहे हैं और यहाँ से राशन लेने वाले परिवारों के घरों में राशन पहुँचाने की मुहिम को जारी रख पाए हैं। मैं एक बार फिर से
आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए बहन सरला चोपड़ा जी जो कि इस संस्था की चेयरपर्सन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय सरला चोपड़ा जी। सरला चोपड़ा जी जो कि यहाँ पर चाय का लंगर लगवाती हैं, नवजात बच्चियों को बेबी कंबल भेंट करती हैं और आज के सेवा यज्ञ में 21 रजाइयों की सेवा इन्होंने भेंट की है। और मैं सुभाष गर्ग अमरोशिया जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने बेटे की शादी की खुशी में 51 रजाइयाँ यहाँ भेंट की हैं। आइए विचार सुनते हैं सरला चोपड़ा जी के। सभी सामने मेरे भाई और बहन बैठे हुए सभी एक जोर से भगवान श्री राम जी को याद करते हुए उनका जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। आज के इस 327वें राशन वितरण समारोह का आयोजन हमारे मंदिर के प्रधान श्री जगदीश बजाज जी द्वारा एवं हमारे चेयरमैन बहुत ही आदरणीय पद्म श्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से आज से 27 वर्ष पहले ये राशन वितरण जो आरंभ हुआ था, इसमें 51 औरतें थीं और आज इसमें 400 से अधिक लगभग परिवारों को राशन दिया जा रहा है। ये सभी राशन वितरण मंच पर उपस्थित सभी दानी सज्जनों के सहयोग से होता जा रहा है। ये महाकुंभ चल रहा है। आज भी हमारे मंच पर अभी अभी धीर फैमिली, श्रीमान हरकेश मित्तल जी की फैमिली, इन परिवारों ने सहयोग देते हुए मंदिर सभा को आशीर्वाद दिया। मंदिर सभा आज भी हमारे फाउंडर संत श्री जगदीश बजाज जी के सुपुत्र प्रवीण बजाज जी, मंदिर के जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश गुंबर जी एवं स्टेज पर मंच का संचालन करने वाले श्री नरेश गोयल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सारी संस्था यहाँ पर कार्य कर रही है। सारा महीना घूम घूम कर राशन इकट्ठा करना और इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, इनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी संस्था निस्वार्थ प्रयास करती जा रही है। मंदिर के विशिष्ट सहयोगी हमारे सीनियर श्री रतनलाल जी, श्री रमेश गुंबर जी, बिट्टू गुंबर जी, राजकुमार वर्मा जी, अश्विनी गर्ग जी, वरिंदर गोयल जी, श्यामलाल कपूर जी, राकेश बजाज जी हमारी संस्था के निस्वार्थ सेवा करने में अग्रम सहयोगी हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी श्रोता दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी सहयोगी बने और हमारी संस्था में अपनी पुण्य कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा दान में देते रहें, ताकि ये संस्था जो है 28वें वर्ष में पहुंच चुकी है, इसमें कोई रुकावट ना आए और हमारे जो भी परिवार हमारे साथ सहयोग ले रहे हैं उनके बच्चों को हम बढ़ चढ़ कर राशन दें। प्रतिवर्ष यहाँ से बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड सामग्री दी जाती है, जिसे बैग, कॉपियाँ, पेन, पेंसिलें वगैरह और उनकी बुक्स वगैरह होती हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर अभी भी रजाइयाँ शुरू की जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे घरों में हमें हर ज़रूरत पूरी करनी है, इसी प्रकार हम लोगों ने ट्रक मंगवा करके आपके सहयोग से इन परिवारों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं।
हमारे पद्मश्री विजय चोपड़ा जी भी आज यहाँ उपस्थित होंगे। एक ट्रक रजाइयों का यहाँ से उनको जम्मू कश्मीर के विस्थापित जो सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनको भेजा जाएगा। ये 58 ट्रक होगा। मंदिर सभा यही चाहती है कि किसी भी ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूरत पूरी करना ही मानवता की उत्तम सेवा कहा जाता है। कहते हैं कि ज़रूरतमंदों की सेवा करे इंसान तो परमात्मा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जब निस्वार्थ होकर हम किसी के प्रति सेवा करें तो वो सेवा जो है भगवान के पास पहुंच जाती है। इसी प्रकार भगवान का आशीर्वाद लेना है तो हमारी संस्था के साथ जुड़ें, हमारा सहयोग करें। ये जो आपके समक्ष बच्चे बैठे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं। अगर हम एक एक बच्चे के लिए सोचें तो बहुत सा हमारा जो कार्य है वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, संपूर्ण हो जाता है। हमारी इच्छा है कि ये जो सामने परिवार बैठे हैं, ये केवल हमारे से राशन ही ना लेते रहें। आज वहाँ बैठे हैं तो कल हमारे मंच पर आकर बैठे, ताकि ये लोग भी जो हैं सक्षम हों, इनके बच्चे कुछ बने, समाज के अंदर अपना नाम रोशन करते हुए कल को सिर्फ लेना ही ना जाने, देने का भी प्रयत्न करें। जब हम समाज में रह करके एक दूसरे की सेवा का बीड़ा उठाते हैं तो समाज अपने आप जो है वो आगे चलता है। समाज में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, जब भी ज्ञानसल मंदिर में आते हैं तो ज्ञानसल मंदिर के सदस्यों को बहुत सा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि मंच पर जितने भी हमारे दानी सज्जन बैठे हैं वो आगे और प्रयत्न करते रहें। अपने दानवीर सदस्यों को यहाँ पे जोड़ते रहना ही हमारा मेन कर्तव्य है। हम चाहेंगे कि आप ये राशन लेकर जाएं और अपने राशन में से पशु को, पक्षियों को थोड़ा सा दाना, कुछ ना कुछ अपने राशन में से भी दान करने की आदत डालें। सिर्फ दान का लंगर बहुत सारा, ढेर सारा पैसा होने से ही नहीं रुकता। आप एक मुट्ठी चावल भर दे करके देखिए, आपको कितनी खुशियाँ मिलती हैं। कितने पक्षी एक एक दाना चुगते हुए 100-100 बार शीश नवाते हैं। वो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि उनको किसी ने उनको खाना दिया, उनको पानी दिया। इसी प्रकार मैं बच्चों से अपील करूंगी कि आजकल जल की बहुत कमी हो रही है। जल की एक एक बूंद बचाएं। जल बचाओगे तो आपका कल सुरक्षित होगा। अपने जन्मदिन पर आप लोग एक एक पौधा लगाइए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। ये जो ऑक्सीजन है ये हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। बेहतर होगा कि हम अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं और अपने पौधे लगा करके, यही पौधे जो हमारे वातावरण को शुद्ध करेंगे और हमारे जीवन का जो है आनंद बना रहेगा। आज भी हमारे बीच में शर्मन जैन वालों से की ओर से श्री विपिन जैन जी यहाँ पे एक कन्या की शादी करवा रहे हैं। मैं उनके परिवार की बहुत ही धन्यवादी हूँ। संस्था भी, हम लोग जितने मेंबर काम कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो बेटियों की शादी नहीं होती है, उनके पास धन नहीं है, वो मंदिर में आएं और अपने बेटियों की शादियों के लिए भी यहाँ से प्रबंध करवा सकते हैं। यहाँ शादी का दहेज भी दिया जाता है। लड़की को सुरक्षित रहने के लिए उनके आधार कार्ड लेने के बाद ही उनकी मैरिज का जो है वो प्रबंध किया जाता है। आप लोग आ सकते हैं। अपने बेटियों के मैरिज के लिए भी कन्या पूजन किया जाता है।
कन्याओं को कभी बोझ मत समझो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अपने लड़कों को अच्छे संस्कारों के अंदर डालें, ताकि जो बेगाने घरों से लड़कियां आती हैं वो अपने माता पिता को छोड़ करके, सबको छोड़ छाड़ के हमारे घरों में आती हैं। जो हमारी बहुएं होती हैं, हमें उन्हें बेटियां बनाकर रखना होता है, ताकि उन्हें अपने माँ बाप की याद ना सताए और वह ससुराल पक्ष में सुरक्षित रहें। बेटियों को पढ़ाना भी हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। एक बेटी 2 घर बसाती है, एक मायका घर और एक ससुराल पक्ष का घर। इसीलिए हम चाहते हैं कि बेटियों को कभी भी स्कूल जाने से मत रोकिए। जहां आपको कोई ऐसा बच्चा मिलता है कि वो पढ़ नहीं पाता है, तो आप अगर हमारे विद्यालय के आसपास कोई रहता है तो भी वो स्कूल में कह सकते हैं। आदर्श विद्यालय गांधीनगर में अगर कोई पढ़ी लिखी यहाँ पे लड़की है, ज़रूरतमंद है, अगर वो चाहे टीचर लगना चाहे, तो आदर्श विद्यालय गांधीनगर में टीचर लगने के लिए अप्लाई कर सकती है। हम लोग आपके सहायक हैं, आप लोगों के सहयोगी हैं, क्योंकि आजकल नौकरियां भी जो हैं वो कम मिलती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मंदिर के अंदर से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे साथ भी जब भी आप लोगों को सहयोग चाहिए तो मंदिर सभा में प्रधान परवीन बजाज जी, रमेश कुंवर जी के साथ संपर्क करके आप किसी बात का अपना समर्थन कर सकते हैं। मैं आज जलंधर से बहू श्री कस्तूरी लाल जी को भी भेजते हैं। वो भी स्पेशल जलंधर से जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मंदिर में आकर के वो हमें सहयोग देते हैं और हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। अभी मैं आपसे अपने शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। आगे का कार्यक्रम श्री नरेश गोयल जी। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित महानुभाव, आज के इस सेवा यज्ञ में विशेष तौर से रामनवमी उत्सव कमेटी से कस्तूरी लाल जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। आदरणीय कस्तूरी लाल जी, जो कि रामनवमी उत्सव कमेटी जलंधर से हैं और लगातार ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के कार्यों के लिए अपना सहयोग देते हैं। और आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर से पद्मश्री विजय चोपड़ा जी को 1 ट्रक सहायता सामग्री का यहाँ से भिजवाने के लिए हमने प्रण किया है, और जो कि 58वां ट्रक होगा, जिसमें 250 रजाई है और 250 पानी की गर्म बोतल यहाँ से ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाई जा रही है। और साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी रमेश कुंवर जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शशि भूषण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बीते दिनी श्री विद्यासागर रामपाल जी, जो कि इस संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं, उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान स्थल मंदिर सभा के लिए लगातार दान राशि दी और इस सेवा कार्य में अपना सहयोग लिया है। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे, पीछे परिवार को बिछोड़ा सहन करने की शक्ति दे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जलंधर से आए हुए रामनवमी उत्सव कमेटी के सदस्य श्री कस्तूरी लाल जी। जय श्री राम। एक बात जो विजय जी ने जगदीश जी को कही थी वो ये थी, एक जैसे उन्होंने धागा दिया, हम मौली बांधते हैं ना, इस मौली में बंधन भी है, त्याग भी है और सेवा भी है, समर्पण भी है।
तो उन्होंने जगदीश बजाज जी को ये कहा, ये धागा है, ये बंधन है, आज तुम आए किसी और के काम के लिए थे और हम आपको कुछ और दे रहे हैं। और उन्होंने कहा ये बिखरे हुए मोती हैं, इन मोतियों को इस धागे में आपने परोना है और इस धागे में ये ताकत है कि इनको मोतियों को इकट्ठा करके एक माला के रूप में ये अपने आप को समर्पित करेंगे, सेवा करेंगे, सबका धन्यवाद करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। जैसे माला में मोती एक साथ परोए होते हैं ना, उसी तरह से जगदीश जी ने अपनी टीम बनाई। उस टीम का एक एक मोती त्याग की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है, समर्पण की मूर्ति है। उन्होंने अपना तन मन धन सब मंदिर की सेवा को अर्पण किया और मंदिर में जहाँ का भगवान विराजमान है उनकी हाजिरी में ये सेवा हो रही है, बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा भी खुश होता है, उनको समर्पण की भावना से इन पर आशीर्वाद देता है ताकि ये लोग और भी आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये काम कर सकें। इन माताओं बहनों की सेवा करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कर रहे हैं, इनकी दुआएं इनके साथ है। मैं आपको बताता हूँ बेटी क्या कुछ कर सकती है। यही हमारे लुधियाने में कहोदरी के काम है उनका, उनकी बेटी थी, उसकी शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने बेटी को दो बातें कही थी। बेटी देखो जिंदगी में बहुत कुछ होना है, एक बात हमेशा याद रखना भाई यही आपका मायका है, यही आपका ससुराल है और यहाँ ऐसे कदम अपने पक्के करना ताकि इस परिवार में कोई भी कार्य हो तो आपकी हाजिरी होनी बहुत जरूरी। तो आज 15 साल बीत गए, 15 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब उसकी हाजिरी ना हो, चाहे उनके परिवार का काम हो, चाहे कारोबार का काम हो, जब तक उस बेटी की हाजिरी नहीं होती वो कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो ऐसी शिक्षा हमें भी हमारे माता पिता ने दी। हमारे दादाजी कहते थे बेटा जितना मर्जी काम करो उसमें एक तिनका थोड़ी सी जगह जरूर रखो ताकि जिससे किसी का भला हो सके। वही बात हमें लाला जगत नारायण जी ने कही। ये 1962 की बात है। हमारी प्रेस एसोसिएशन थी, हमारी मीटिंग इनके घर में होती थी। तो एक बार लाला जी आए और उन्होंने कहा देखो बेटा आप काम जितना मर्जी करो लेकिन हर आपके काम में थोड़ी सी जगह जरूर हो जिसमें किसी का भला हो सके और थोड़ा सा भला करो तो परमात्मा बहुत करता है। तो ईश्वर की मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा है और मैं सारे समाज से बड़ी संस्थाओं में मैं भी जाता हूँ, लेकिन जो इकट्ठ में है बरकत, जैसे एक टीम में है बरकत। तो हमारी रामनवमी समेत की बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ये अभी गए थे पिछले महीने, और एक ये समारोह होता है और उसके साथ एक बच्चों को वितरण किए जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और उनकी सामग्री दी जाती है, बैग दिए जाते हैं। करीबन 1200-1300 बच्चा होता है, हर बच्चे को 300 रुपया और एक बैग सामग्री का और राशन उनका आना जाना सब होता है। ये दो बहुत बड़े काम हैं। तो ये काम आप लोगों की दया से होते हैं, आप लोगों के सहयोग से होते हैं। जितना आप नज़दीक आओगे परमात्मा आपके नज़दीक उतना ही आएगा और आपको अग्रसर करेगा। जय हिंद। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, इसी धारणा को लेकर ज्ञान स्थल मंदिर सभा सेवा ही धर्म है इस नियम पर चलते हुए सेवा करते हुए आज 327वां सेवा का यज्ञ आरंभ करने जा रही है, जहां पर
स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज समाज सेवा अवार्ड के साथ बहुत ही आदरणीय मदन लाल परदेसी जी, जो कि समाना में श्याम समाज सेवा आश्रम चला रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा। इनके लिए बता दूं कि ये ज़रूरतमंद परिवारों के लिए सेवा कार्यों में रत हैं और लगातार सेवा कार्य करते हुए ये आज तक इस सेवा को अंजाम दे चुके हैं और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ये खुद घर घर साइकिल पर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और एक गौशाला का संचालन कर रहे हैं, जहां पर एक भी गौ दूध देने वाली नहीं है, अपितु वो गौएं हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं, और उनकी सेवा में मदन लाल परदेसी जी दिन रात एक कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। और इसी के साथ श्याम सोरी जी, जो कि पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, जिन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर के स्टार्टिंग के दिनों में समाज में ज्ञान स्थल मंदिर की गतिविधियों को पहुंचाने का कार्य किया और ज्ञान स्थल मंदिर को इन जरूरतमंद परिवारों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक नई मुहिम चालू की, जिसमें कि इन्होंने समय पहले अपने घर में ज्ञान स्थल मंदिर की एक गोलक लगाई और उस गोलक में अपने परिवार की तरफ से दान राशि निकाल कर ज्ञान स्थल मंदिर को दी, जिससे कि हमारे महानुभाव आज तक यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवारों को राशन देने में सक्षम हो सके हैं। मैं पंजाब केसरी के प्रतिनिधि श्याम सोरी जी को भी ये समाज सेवा अवार्ड देने के लिए गर्व महसूस करता हूँ। साउंड सिस्टम थोड़ा सा धीरे धीरे ये जो राशन वितरण समारोह है, 2-2 रुपये के चंदा इकट्ठा करने से आज इस मुकाम पर है। 10 लाख रुपए का खर्चा हर महीने यहाँ से किया जा रहा है। ज़रूरतमंद परिवारों की कन्याओं की शादी यहाँ से की जा रही है। उसमें मिलनी से लेकर बरातियों के खाने का प्रबंध ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से किया जाता है। चांदी के गहनों का सेट हमारे राजकुमार वर्मा जी की तरफ से दिए जाते हैं। जितना उपहार स्वरूप सामान ज्ञान स्थल मंदिर में इकट्ठा होता है, उसके अलावा जो कमी रह जाती है वो ज्ञान स्थल मंदिर सभा इकट्ठा करके उन परिवारों को बांटती है जिनकी बच्चियों की शादी यहाँ से करवाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में आज भी एक कन्या की शादी यहाँ से करवाई जा रही है और उस कन्या की शादी का जो सारा खर्चा है शर्मन जैन स्वीट्स के मालिक श्री विपिन जैन जी कर रहे हैं। और दानवीर करण रविंद्र गुप्ता जी स्पीड क्राफ्ट के मालिक, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और ज्ञान स्थल मंदिर को लगातार सेवा कार्यों के लिए दान राशि देते आ रहे हैं। और आज एक ट्रक रजाइयों का और गर्म बोतल का यहाँ से शहीद परिवार फंड के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भिजवाया जाएगा। उनके साथ उनके सुपुत्र गौतम गुप्ता जी भी हाजिर हुए, उनका भी स्वागत है। मैं आभारी हूँ अपनी टीम का, जिन्होंने लगातार सेवा करते हुए आज 58वां ट्रक यहाँ से रवाना करना है। रविंद्र गुप्ता जी एक ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने कोविड के दौरान लगातार ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों के लिए घर से डोनेशन भिजवाकर ये सेवा ज़रूरतमंद परिवारों में घर घर पहुंचाने की मुहिम में हमें सहयोग दिया। इन्होंने टेलीफोन के माध्यम से हमें सूचित किया कि कोविड के दौरान जितने भी परिवारों की मदद की जाएगी उनकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर नहीं डालनी है। इन महानुभावों के द्वारा समय समय पर ज्ञान स्थल मंदिर को निष्काम सेवा करने के लिए प्रेरित करने का भी हमें सुझाव दिया है। मैं आज इनकी दयालुता और इनके शांत स्वभाव से प्रभावित होते हुए इनको नमन करता हूँ। ज्ञान स्थल मंदिर सभा अगर इस मुकाम पर पहुँची है तो लगातार उन दान दाताओं का धन्यवाद करती है जिन्होंने अपनी सेवाएं देते हुए अपने नाम के बजाय इन लोगों के घरों में रोशनी और इनके बच्चों को
2 वक्त का खाना मिल सके। इसी कड़ी में अश्विनी गर्ग जी, जो कि लुधियाना की अनेकों संस्थाओं के अहदेदार हैं और लेकिन ज्ञान स्थल मंदिर से अथाह प्रेम करते हैं, ये लगातार अपना समय और अपना धन डोनेट करके इन लोगों की बेटरमेंट के लिए कार्य करते हैं और सुझाव देते हैं। ऐसे नेक दिल अश्विनी गर्ग जी को भी मंच पर सलाम करता हूँ। इन्हीं के साथ श्रीमती सरला चोपड़ा जी, जो कि आदर्श विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और ज्ञान स्थल मंदिर की चेयरपर्सन है। इन्होंने लगातार इन जरूरतमंद परिवारों के लिए कार्य किया है और प्रातःकाल चाय का लंगर लगवाना और नवजात बच्चियों को बेबी कंबल डिस्ट्रीब्यूट करना और हर महीने आटे की थैलियां डोनेट करना, सर्दियों में रजाइयों की डोनेशन में भी अपना योगदान देने के लिए इनको हम धन्यवाद करते हैं। कोविड टीकाकरण में सरला चोपड़ा जी और इनके हस्बैंड शशि भूषण टंडन जी द्वारा दी गई सेवाओं को प्रशासन भी सराहना करता है। हम इनको एक बार फिर से मंच से सलाम करते हैं। देश और दुनिया के समय में आप सभी का अमूल्य योगदान लगातार ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हुआ है। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज के दूसरे अवार्डी श्याम शौरी जी, जो कि पंजाब केसरी के प्रतिनिधि हैं, वो मर्यादित हिसाब से नीचे बैठे हैं। मैं आज उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जहाँ पर भी राम कथा होती है, जहाँ पर भी धर्म के कार्य होते हैं, श्याम शौरी जी वहाँ पहुंचकर अपनी लेखनी के माध्यम से उस कार्यक्रम की कवरेज करते हैं और इनके द्वारा दिए गए सुझावों से कई धार्मिक संस्थाएं जिनके पास फंड्स की कमी रहती है, वो लगातार अर्निंग करते हुए आगे ही आगे बढ़ती जाती हैं। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि जल्द ही ये स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और एक बार फिर से अपनी पुरानी रूटीन में आ जाएं। श्याम शौरी जी, आपका मंच पर स्वागत है। कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये मैं आज अपनी बेटियों के लिए ये शब्द दोहरा रहा हूँ। जीवन में कई बार ऐसे कुछ एक पल आ जाते हैं जब हमें केवट की ज़रूरत होती है। आजकल मोबाइल होता है, हम चार्जर साथ में लेके चलते हैं और चार्जर के साथ भी आजकल कुछ नहीं बनता तो कुछ और भी साथ में अरेंज करके चलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जिस मुकाम को हासिल किया है, आप इसी तरह इस मुकाम को बनाए रखें। सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी झुकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और विशेष तौर से विश्व सनातन धर्म सभा के तमाम सदस्य हमारे बीच हैं। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में श्री चंद्रसेन भोला जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व सनातन धर्म सभा के, वो हमारे बीच हैं, उनका स्वागत है। श्री राजन शर्मा जी, जो कि समाज सेवक हैं, वो भी हमारे बीच हैं। श्री हिट पारस महाराज जी, उनके चरणों में वंदन है, नमन है, वो हमारे आज के इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। श्री संजीव सचदेवा शेरू जी, जो कि धार्मिक गतिविधियों के लिए, धार्मिक सेवाओं के लिए हर समय हमारे बीच बने रहते हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। परम पूजनीय पंडित राजन शर्मा जी, जो कि ज्योतिष के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनका भी मंच पर स्वागत और धन्यवाद है, जो समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। तो किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर हमें किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं पंडित राजन शर्मा जी के बारे में बताऊंगा, जो कि जिला संयोजक विश्व सनातन धर्म से हैं और ये ज्ञान स्थल मंदिर से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने अपने ऑफिस में एक गोलक लगा के रखी है। जितनी भी वीरवार की ये पत्रियां देखते हैं, उसकी सारी सेवा उस गोलक में डालते हैं।
और जब भी इनको पता चलता है कि ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से इस महीने यहाँ पर कन्या की शादी है, उसके लिए सूट साड़ी जो भी इनके पास आता है वो ज्ञान स्थल मंदिर भिजवाते हैं। और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से जितना भी राशन बांटा जा रहा है उसके लिए ये जाप करते हैं कि ये जो राशन है दान राशि ना होकर भंडारा बन जाए, इसके लिए भी ये पूजनीय है। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये मंच पर आए और अपने विचार रखें। आदरणीय पंडित राजन शर्मा जी। जय श्री राम। आज यहाँ श्री ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में लगभग 327वां राशन वितरण समारोह हो रहा है। और जैसा कि नरेश जी ने मुझे बताया कि ऊपर सिखलाई सेंटर है जिसमें बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाया जाता है, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े होकर खुद का रोजगार खुद पैदा कर सके। मैं समझता हूं ये कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। इस काम के लिए बहुत से लोगों का साथ चाहिए। ये वो आहुतियां हैं कर्म के इस हवन में कि जितना हम डालते जाएंगे, इन लोगों की सहायता करते जाएंगे, प्रभु की हम पर भी कृपा होती है, कल्याण होता है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा तो सारा बचपन इन्हीं गलियों में निकला हुआ है। जगदीश बजाज जी जिन्होंने ये पौधा लगाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे भी पीछे जाकर आज से 26-27 साल पहले मेरे अपने दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर पंडित देवीचंद शर्मा जी, हमारी यहाँ पे दुकान है पंजाब मशीनरी स्टोर के नाम से। तो हमारा एक क्लब होता था जय भवानी क्लब। जय भवानी क्लब के माध्यम से यहाँ पे फील्डगंज में जेल रोड पे जागरण करवाए जाते थे। तो बजाज साहब, मेरे ग्रैंडफादर साहब और सारे इस मोहल्ले की बड़ी बड़ी जो शख्सियतें हैं मिलकर उस बड़े आयोजन को करती थी। और मैं तो बहुत छोटा था तब। नरेंद्र चंचल जी को भी सबसे पहले पंजाब में लाने वाला जय भवानी क्लब था। और वहां से ये पौधा आदरणीय बजाज साहब ने फिर ज्ञान स्थल मंदिर, ये जो बहुत छोटा सा मंदिर था तब हम यहाँ खेलते थे, राशन वितरण का जो समारोह आप आज देख रहे हैं, वो बड़ी मेहनत से, बहुत ज्यादा अपने आप को वो फकीर कहते थे। हंसी हंसी में कह देते थे कि मैं तो इंटरनेशनल फकीर बन चुका हूं, मैं जहां भी जाता हूं मुझे अपनी झोली फैलानी पड़ती है। और वो सच कहते थे, क्योंकि एक समय आ गया था यहां पर 1800-900 विधवा बहनों को, माताओं को राशन वितरण का काम किया जाता था। ये कोई छोटा बजट नहीं है। इस बजट के लिए बहुत अधिक दानियों का सहयोग चाहिए। इस कार्य के लिए जो बच्चों को हम कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स करवाते हैं बेटियों को, सिलाई कढ़ाई का कार्यक्रम ऊपर जाकर देखें आप, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। इन सब के लिए आप सबका योगदान चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा आप सबको सूचना भी देना चाहता हूं, जितने बड़े बड़े हमारे समाज सेवक यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से यहाँ लोग पहुंचते हैं, राजनीतिक संस्थाओं से यहाँ पहुंचते हैं, या लाइव के माध्यम से ये आवाज जहां जहां तक जा रही है,
हमारे देश में एक विडंबना है, वो ये विडंबना है कि हम जो सनातनी हैं, सनातन धर्म का कार्य करते हैं, हमारे लिए किसी भी तरह का सरकारी सपोर्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। जबकि हमारे देश में एक अल्पसंख्यक आयोग है, वो जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनमें चाहे चर्च आ जाए, मस्जिद आ जाए या गुरुद्वारा साहब आ जाए, उन सब के लिए फंड है और उन सब की जो अपनी अपनी संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थल है, वहां पर जाने वाला चढ़ावा दान वो अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। गुरुकुल चलाते हैं, सिखलाई केंद्र वहां पर चल रहे होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि मंदिरों को इस सारे कार्यक्रम से सरकारों ने बाहर रखा हुआ है, आज से नहीं 1947 से। और आज सूचना देने का ये समय है कि हमारे देश के बहुत ही आदरणीय कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी एक बीड़ा उठाने जा रहे हैं 16 नवंबर को। दिल्ली में लाखों सनातनियों का कुंभ लगने जा रहा है 16 तारीख को, और ये हम आज की केंद्र सरकार से एक मांग रख रहे हैं सनातनी कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और उस बोर्ड के माध्यम से मंदिरों को भी सुविधाएं दी जाएं। बाकी सारे जितने भी अल्पसंख्यक आयोग में आते हैं उनका कोई बिजली का बिल नहीं आता। मंदिरों वालों के पास कभी कभी बिजली का बिल देने के भी लाले पड़े होते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं जहां मंदिर के पुजारियों की सैलरी तक नहीं मिल पाती, तो ऐसे बड़े बड़े आयोजन कहां करेंगे? जबकि हमारे देश की ये परंपरा है कि हमारे जो मंदिर होते थे वहां पर केवल धर्म कर्म का कार्य नहीं होता था, ऐसे पावन और पवित्र दान पुण्य के कार्य भी होते थे। शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी सिखलाई दी जाती थी। हर मंदिर हर स्थान के साथ कोई ना कोई गुरुकुल जुड़ा होता था। लेकिन आजादी के बाद ये सारा सिस्टम खराब हो गया। आज फिर ये डिमांड उठाई जा रही है और मैं सभी संस्थाओं से जो जहां लोग पधारे हैं और जो लोग सुन रहे हैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि 16 नवंबर को अपनी अपनी संस्थाओं में, अपने अपने धर्म स्थानों में, मंदिरों में जरूर आप भी लोगों को एकत्रित करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंचाएं कि सनातन बोर्ड की जो मांग है वो एक जायज मांग है और एक जरूरी मांग है। और इसका ये फायदा होगा, जो इतनी बच्चियों को पढ़ाई करवाई जा रही है, इतनी बहनों को राशन दिया जा रहा है, उसके लिए जगह जगह हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें सरकारी फंड आना शुरू होगा। तो मैं समझता हूं इन बच्चों का भविष्य और सुधर जाएगा जो अंडर प्रिविलेज हैं। कईयों के पिता मजदूर होंगे, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कई माताएं घरों की सफाई के कार्य करती हैं। इन बच्चों का हाथ पकड़ा जाए अगर मंदिरों से, तो इनकी सनातन में श्रद्धा बढ़ेगी। इन बच्चों का भविष्य सुधारा जाए अगर मंदिरों से, इन बच्चों का भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इन माताओं बहनों का घर चले अगर मंदिरों से, ये अपने बच्चों को वही प्रेरणा देगी जो जीजाबाई ने शिवाजी को दी है। यहाँ पे जोड़ने का अवसर है, जुड़ने का अवसर है। तो मैं जो लोग मुझे इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप ज्ञान स्थल मंदिर के साथ भी जुड़ें, क्योंकि इस स्थान के नाम में ही एक अर्थ है ज्ञान। ये केवल धर्म कर्म पूजन पाठ का केंद्र नहीं है, यहाँ पे ज्ञान भी मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और धार्मिक कार्यों में भी पीछे नहीं है। कभी आइए आप श्री ज्ञान स्थल मंदिर के जन्माष्टमी के कार्यक्रम में, रामनवमी के कार्यक्रम में, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना भव्य, इतना गौरवशाली कार्यक्रम किया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जब जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाता है तो वहां भी प्रतियोगिता होती है और चांदी के बने हुए लड्डू गोपाल ज्ञान स्थल मंदिर के माध्यम से जो सनातन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लोगों के घरों में पहुंचते हैं। तो लड्डू गोपाल भी यहाँ से घरों में पहुंचते हैं।
बहनों के लिए राशन भी यहाँ से घरों में पहुँचता है, बच्चों के लिए एजुकेशन ज्ञान भी यहाँ से पहुँचता है। तो मैं समझता हूँ उत्तर भारत में मैंने ऐसा तीर्थ स्थान नहीं देखा जो ये ज्ञान स्थल मंदिर है। क्योंकि मैं तो वास्तु और ज्योतिष का कार्य भी साथ साथ करता हूं, और जो भी लोग हमारे पास अपनी जन्म पत्रियां दिखाने आते हैं, हमसे उपाय पूछते हैं कि हमारे घरों में परेशानियां हैं, हमारे घरों में बरकत नहीं है, तो घूम फिर कर उपाय तो यही है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो हम उपाय के माध्यम से भी सभी लोगों को यही जानकारी देते हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे तो जाइए ऐसे सिखलाई केंद्र में, ऐसे ज्ञान स्थल में जहां बच्चों की शिक्षा के लिए, सिखलाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए अपनी इनकम का कुछ अंश दान करके आइए। जिन घरों में बरकत नहीं होती, जिन घरों में पैसा नहीं बचता, उन्हें भी हम उपाय के माध्यम से यही कहते हैं कि जाइए ऐसे ज्ञान स्थल में जहां पे माताओं बहनों की सहायता राशन से, तेल से, आटे से, सामान से की जाती है, वहां पर अपनी इनकम का कुछ अंश दान करके आइए। आपके घर में भी सुख शांति और बरकत होगी। तो प्रभु से जुड़ने का भी ये स्थान है और अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को काटने का भी यही स्थान है। तो मैं तो कहता हूं ये एक संपूर्ण स्थान है। और मैं जो आपको ये सूचना देके जा रहा हूं कि सनातन बोर्ड की मांग हम उठा रहे हैं, मुझे पता नहीं है मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैंने एक बीड़ा उठाया है कि मैं सबको यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े धर्म स्थान हैं, जो सरकार के नियंत्रण में है, चाहे वो हिमाचल के शक्तिपीठ हो, चाहे वो उत्तराखंड के महादेव के स्थान हो, चाहे हमारे 4 धाम हो, चाहे वो वृंदावन के मंदिर हो, जो सरकार के नियंत्रण में है, वहां पर अपना जोड़ा हुआ धन दान मत करें, क्योंकि वो सारा आपका दान हमारे मंदिरों में नहीं रहता, हमारे गुरुकुलों के लिए, हमारे बच्चों की सहायता के लिए प्रयोग नहीं होता। आपको अपना जितना दान करना है, अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, कोई नया काम करने पर, अपने मोहल्लों के ज्ञान स्थल जैसे मंदिरों में आकर दान करें। यहां आकर अपनी इनकम का अंश दें, यहां के सदस्य बने, अपने मोहल्ले के धर्म स्थान को, मंदिरों को मजबूत करें। ये जो मंदिर होते हैं, ये मोहल्लों का गहना होते हैं, रौनक होते हैं। जैसे माँ के मुकुट में चमकता हुआ कोई हीरा हो या गले में हार हो, तो मोहल्ले में वो मंदिर होता है। तो मंदिरों को, लोकल मंदिरों को, अपने एरिया के मंदिरों को, उन मंदिरों को मजबूत कीजिए जहां पर ये पावन कार्य चलता है, जहां पर जरूरतमंदों को राशन दिया जाता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वहां पर आपका धन चढ़ाया बेकार है, जहां सरकार ले जाती है और उन्हीं विधर्मियों में बांट देती है जो सनातन के विरोध में कार्य करते हैं। यहाँ पे ये कोई कार्य सनातन के विरोध में नहीं है। किसी जात पात को देखकर नहीं राशन बांटा जा रहा, किसी का धर्म पूछकर राशन नहीं बांटा जा रहा। हमारे सनातन ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो इसलिए मैं एक बार फिर आप सब सुनने वालों को, सभी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं जितनी भी यहाँ पहुंचती हैं, यही प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा दें, श्री ज्ञान स्थल जैसे पावन और पुनीत कार्य करने वाले तीर्थ स्थानों में लोगों को जोड़ें। और सनातन बोर्ड की जो मांग हम कर रहे हैं, 16 नवंबर को अपने हर मंदिर में, हर डेरे में, हर संस्था में, हर ऐसे स्थान पर जहां पर हम सनातनी कार्य करना चाहते हैं, वहां पर चाहे 10 लोग, चाहे 20 लोग, चाहे 100 लोग, चाहे 50 लोग जरूर इकट्ठा हों और सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाकर ये संदेश भेजें, ताकि केंद्र सरकार जागे और हमें भी गुरुकुल बनाने का, अच्छी पाठशाला बनाने का, अच्छे सिखलाई केंद्र बनाने का, शस्त्र पढ़ाने का, शास्त्र सिखाने का अवसर मिल सके। हमारे
सनातन में ये विडंबना है कि हम अपने बच्चों को अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हमारे घरों में रामायण या गीता पढ़ी होगी लेकिन लाल कपड़े में लपेटी हुई पड़ी होगी, क्योंकि उसे पढ़ने का तरीका ही नहीं पता किसी को। ये तरीका तभी आएगा जब ऊपर से हमारे पास शक्ति आएगी। और जहां ज्ञान स्थल मंदिर में बच्चों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जा रहा है, कंप्यूटर का कोर्स करवाया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है, वहां मैं ये भी प्रयास करूंगा यहां पर भी कोई ऐसा संस्कृत की पाठशाला खोलें ताकि यहां पर भी कुछ ऐसे कोर्सेज करवाए जाएं जिसमें गीता का ज्ञान दिया जाए। वो गीता जिसमें जीवन की हर समस्या का हल है, वो गीता जो भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी से अर्जुन को सिखाई है, हर मुसीबत का उसमें उत्तर दिया हुआ है। उसको जब हम सीख जाएंगे तो शायद हमारे जीवन का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब जितने भी ज्ञान स्थल के इस पावन तीर्थ स्थान के जो कमेटी के सदस्य हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो आप इतना पावन और पुनीत कार्य कर रहे हैं, और साधुवाद देता हूं कि यह कार्य ऐसा ही चलता रहे। और सारी जन समूह से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जहां जहां भी सुन रहे हैं वहां वहां से श्री ज्ञान स्थल मंदिर के साथ जुड़े और अपनी आमदनी का कुछ अंश, ये हमारी परंपरा है, हमारे 10 गुरुओं ने हमें ये ज्ञान दिया है कि दसवंध निकालना चाहिए। हमारे सनातन ने हमें ये ज्ञान दिया है कि हमें अपने जन्मदिन पे तुला दान करना चाहिए। तो हम तो पंजाब की पावन भूमि पर हैं जहां 10 गुरुओं की शिक्षा हमारे सर पे है। तो दसवंध जरूर निकालें, ज्ञान स्थल मंदिर से जुड़ें, अपनी इनकम का अंश जरूर दान करें ताकि हमारे दुख दर्द क्लेश पाप हर प्रकार से जो हम जाने या अनजाने कर बैठते हैं कट जाएं और जीवन सुखी व्यतीत हो। जय श्री राम। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 327ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ 'ਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਜ ਆਸ਼ਰਮ ਸਮਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਓਗੇ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।